सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का महीना। व्रत, उपवास, जलाभिषेक, महामृत्युंजय जाप और हर हर महादेव की गूंज। लेकिन क्या हो अगर इसी पवित्र माह में एक ऐसी भूल हो जाए जो पूरे वंश के विनाश का कारण बन जाए। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कथा जिसमें एक छोटी सी गलती ने एक पूरे कुल को ख़त्म कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है सावन में सतर्क रहने की। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नंदेश्वर सावन का महीना बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता था। हर घर में भगवान शिव के भजन गूंजते, महिलाएं व्रत करती और पुरुष जल चढ़ाते। हर सोमवार को शिवालय जाते। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, पंडित हरिदत्त का। बहुत ज्ञानी, धार्मिक और शिव भक्त थे। उनकी पत्नी सुहासिनी भी बड़ी पुण्यात्मा थी। 2 बेटे थे, उत्तम और कमल। एक बहू संध्या। हर साल इस तरह भी पूरा परिवार सावन में व्रत, पूजन और रुद्राभिषेक करता रहा। लेकिन इस बार एक दिन ऐसी बात हो गई जिसने सब बदल दिया। सावन के अंतिम सोमवार की रात थी। बहू संध्या को घर में भोजन बनाना था, परंतु उस दिन उसका मन पूजा से हटकर सांसारिक बातों में लग गया। उसने जल्दी जल्दी खाना बनाकर रसोई में लहसुन प्याज वाला भोजन रख दिया। पंडित हरिदत्त ने जब रसोई में देखा कि शिवरात्रि की रात, वो भी सावन में, घर में तमसिक भोजन बन चुका है, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने बहू को समझाया, संध्या, सावन में तो क्या, हम तो सामान्य दिन में भी शिव पूजन के दिन ऐसा भोजन नहीं बनाते। आज तो शिव की विशेष रात है, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। पर संध्या ने उत्तर दिया, पिताजी, अब समय बदल गया है। लहसुन प्याज क्या इतना बड़ा पाप है? हम भक्ति भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। पंडित जी को समझ आ गया, बहू अहंकार में है। उन्होंने शांति से कहा, जिस दिन समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। रात के तीसरे पहर में ही गांव में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। पहले उनके घर की गाय बीमार पड़ी, फिर छोटे बेटे कमल को सांप ने काट लिया। इलाज नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी समझ गए कि भगवान शिव हमसे रूठे हुए हैं। उन्होंने पूरे गांव में हवन और शुद्धिकरण कराया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे लगता जैसे पूरे परिवार को किसी श्राप ने घेर लिया है। बड़ा बेटा उत्तम भी व्यापार में घाटे का शिकार हुआ और घर छोड़कर चला गया। बहू संध्या संतान सुख से वंचित रह गई। एक एक करके पूरा परिवार बिखर गया। पंडित जी ने एकांत साधना शुरू की। उन्होंने भगवान शिव का रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 21 दिन का उपवास किया। अंत में एक रात्रि उन्होंने सोपन में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव बोले, हरिदत्त, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, पर याद रखो, जब कोई भी व्यक्ति, विशेषकर स्त्री, सावन जैसे पवित्र माह में अपने कर्तव्यों और नियमों को छोड़कर घमंड का रास्ता चुनती है तो उसका विनाश निश्चित है। यह महीना शरीर से नहीं, मन से भी पवित्रता मांगता है। जब संध्या को यह सब पता चला, वो टूट गई। अब उसका भी घमंड चूर हो चुका था। उसने गंगा तट पर जाकर व्रत रखा, 108 बार महामृत्युंजय जाप किया और फिर गांव लौटकर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। पंडित जी की आत्मा को शांति मिली। कुछ वर्षों बाद उत्तम भी लौट आया और शिव भक्ति में जीवन बिताने लग गया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सावन का महीना सिर्फ बाहरी पूजा का नहीं, आंतरिक शुद्धता का भी है। तमसिक भोजन, विवाद, घमंड और अपवित्र कर्मों से हमें बचना चाहिए। परिवार में अगर एक भी सदस्य नियमों का पालन न करे तो पूरे कुल पर प्रभाव पड़ सकता है। भगवान शिव अक्षमाशील हैं, लेकिन नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर परिणाम गंभीर हो जाते हैं। तो मित्रों, जब भी सावन आए, सिर्फ जल नहीं चढ़ाना, अपने अहंकार, आलस्य और अशुद्धियों को भी शिव को अर्पित करना है। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जहाँ संयम, श्रद्धा और समर्पण हो। हर हर महादेव।
आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सावन की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।